बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलेंगे शहरा की, जहाँ पर तंबाकू की भट्टी में आग लगने का वाकया पेश आया। रेस्क्यू के एहलकारों ने बेवक्त रिस्पॉन्स करते हुए आग पर काबू पा लिया। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू रिवॉल्वर नंबर 2 नौशहरा की जानिब से रिसालपुर FWO कॉलेज के मुकाम पर तंबाकू की भट्टी में लगने वाली आग पर 3 फायर व्हीकल और बमा फायर फाइटर्स टीम्स फौरी रिस्पॉन्स करते पहुंच गयी। रेस्क्यू एहलकारों ने सिर्फ चंद मिनट के अंदर ही आग बुझाने का अमल शुरू किया और 1 घंटा 30 मिनट की मुसलसल फायर फाइटिंग के दौरान आग पर काबू पाया। इस दौरान कुल 12 फायर फाइटर्स ने हिस्सा लिया, जिनकी निगरानी ज़ैनुल आबिदीन और आमिर ने की। तकरीबन 18,000 लीटर पानी इस्तेमाल किया गया। आग की वजह से करीबी भट्टियों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा था, जिसे रेस्क्यू एहलकारों ने महफूज रखा। ये कार्रवाई रेस्क्यू रिवॉल्वर नंबर 2 की पेशावराना और मुनज़्ज़म फायर फाइटिंग महारत की वाज़िया मिसाल है, जैसा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में भी इस इदारे की बेवक्त और मौसर इमरजेंसी रिस्पॉन्स की तारीफ की गई है। मिंसनाबाद की बात करते चले, जहाँ पर हालिया बारिशों के पेश नजर सेम नाले में सफाई सुथराई और खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी है। सावन भादों में बारिशों से सैलाब और तुगयानी के पेश नजर असिस्टेंट कमिश्नर मिंसनाबाद अतीकुल्लाह खान की हिदायत पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राशिद गजनवी की ज़ेर निगरानी मोहम्मद तसव्वुर फयाज खान सदर एपका मोहम्मद यूनुस पटवारी ने सेम नाला की सफाई और खुदाई का काम शुरू करा दिया। सेम नाला की सफाई से शहर में सीवरेज के निजाम को बेहतर करने में आसानी और अवामी मुश्किलात को कम करने में मदद मिलेगी। अरसा दराज से सेम नाला की सफाई न होने की वजह से इलाका सेम की जद में रहने के साथ साथ शहर के सीवरेज निजाम को भी मुतासिर कर चुका था, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मिंसनाबाद अतीकुल्लाह खान ने जायजा लेने के बाद सेम नाला की सफाई सुथराई के हंगामी बुनियादों पर अहकामात जारी किए, जिस पर अमल जारी हो चुका है। सेम नाला की सफाई और खुदाई का काम शुरू होने पर अवामुन नास ने सुक्का सांस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर मिंसनाबाद और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। और IIG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में क्या क्या मसाइल ज़ेर गौर हैं, इसी पर मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से इरफान उमर। जी, IIG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत तफ्तीशी अमूर के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद उस्मान तारिक भट्ट समेत तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के बर वक्त तकमील, तफ्तीश की मयार को बेहतर बनाने, शफाफ और मेरिट पर मबनी तहकीकात को यकीनी बनाने और जदीद साइंसी तकनीकों के इस्तेमाल से इन्वेस्टिगेशन के अमल को मौसर बनाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। संगीन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहद की बुनियाद पर मजबूत केस तैयार किए जाएं, अदालतों में मौसर पैरवी को यकीनी बनाया जाए और शहरियों को इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर न हो। IIG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का मजीद कहना था कि क्राइम सीन मैनेजमेंट, फ्रांसिक, शवाहद के तहफ़्फ़ुज़ और इंटेलिजेंस शेयरिंग के मौसरी तरीक़ाकार अपनाया जाए और तफ्तीशी अफसरान की पेशावराना तरबियत का मौसर इंतजाम किया जाए। नुमाइंदा खुसूसी NAN24 न्यूज़ इरफान उमर, इस्लामाबाद। जी, भवाना से बताएंगे, जहाँ पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। 60,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल, पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरिया चनाब में इस वक्त 60,000 क्यूसेक पानी से जायद का रैला गुजर रहा है, जबकि मजीद 1 लाख क्यूसेक से जायद पानी रवा दवा है। इंतजामिया मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान, AC सादिया जमाल, तहसीलदार अहमद शबरेज और नायब तहसीलदार गुलाम अब्बास लाली ने मौजा साहमल का दौरा किया, वहाँ पर बंद मजबूत बनाने के अहकामात का जायजा लिया। इंतजामिया अफसरान ने बंद मजबूत बनाने और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इक़दामात और इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए, मेडिकल कैंप, लाइव स्टॉक कैंप कायम, पंजाब पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए। AC सादिया जमाल ने कहा, सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इंतजामात और इक़दामात मुकम्मल हैं। थाना सिटी दीपालपुर के नवाख में रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद करने वाले मरकजी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो मंजर-ए-आम पर आते ही DPO राशिद हिदायत ने नोटिस लिया। सिटी दीपालपुर पुलिस ने मरकजी मुलजिम कावर अब्बास को गिरफ्तार किया। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुलजिम ने रास्ते में रुकावट बनने पर रिक्शा ड्राइवर ज़हूर को तशद्दुद का निशाना बनाया था। DPO राशिद हिदायत ने कहा, किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। मुलजिम को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी हाजी जफर इकबाल अपना बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके और उम्रा की अदायगी के बाद वापस पाकिस्तान पहुँच गए। सैयद एजाज हुसैन शाहराजर की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत और मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी हाजी जफर इकबाल अपना दौरा बरतानिया और सोचिया में अदायगी उम्रा के बाद पाकिस्तान पहुँच गए। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोस्त अहबाब ने भरपूर इस्तकबाल किया और अब इनकी आबाई रहायश का लखन हाउस में
मुबारक के लिए आने वालों का सिलसिला जारी है। ऑल रेवेन्यू सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन चंद्रादन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर पर होने वाले हमले के खिलाफ दूसरे दिन भी कलम छोड़ हड़ताल की गई। शाहनवाज खास कैली की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरा प्रेस क्लब के सामने किया गया, जिसके दौरान सख्त नारेबाजी की गई। एसोसिएशन के सदर खुदाबख्श जुटेजो, असिस्टेंट मुख्तियारकार अली रजा पन्होर, असिस्टेंट नजीर अहमद बुगियो, तपेदार अली रहीम खोसो, अयास लाखू, असदुल्ला कहर, शेर मोहम्मद टाल पर उमर फारूक कराई समेत दीगर ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा, पुलिस मुलजिम को मेहमानों की तरह बिठा कर रखी हुई है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। मुतालबा किया कि मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दें, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वाज़ेह रहे, ऑल रेवेन्यू सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन चंद्रादन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर सांगड़ पर हमले के खिलाफ दूसरे दिन भी असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार ऑफिस चंद्रादन के अमले की जानिब से कलम छोड़ हड़ताल की गई। और चंद्रादन में इंजीनियर मोहम्मद आरिफ की ज़ेर निगरानी अवामी मसाइल को हल करने के सिलसिला में खुली कचहरी लगाई गई। शाहनवाज खास कैली की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी मोहतसिब आला पाकिस्तान एजाज अहमद कुरैशी की खुसूसी हिदायत पर विफाकी मोहतसिब सेक्रेटरीट रीजनल ऑफिस मीरपुर खास के हेड इंजीनियर मोहम्मद आरिफ की ज़ेर निगरानी चंद्रादन में अवामी आगाही और मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में शहरियों ने हेस्को, सुई सदरन गैस, नाचा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, रेलवे और दीगर विफाकी अदारों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, जिनमें से मुतअद्दिद शिकायत पर मौका पर ही कार्रवाई की गई, जबकि कुछ मामलात के लिए मुतल्लिका अफसरान और दरख्वास्त गुजारों को दफ्तर में तलब कर लिया गया। इंजीनियर मोहम्मद आरिफ ने कहा कि विफाकी मोहतसिब का इदारा अवामी मसाइल के फौरी और बिला मुआवजा हल के लिए सरगर्म अमल है। शहरियों को चाहिए कि वो सादा कागज पर अपनी शिकायत लिख कर जमा कराएं, जिस पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद बताया कि रवां साल अब तक तकरीबन 3000 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 26% ज्यादा हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चंद्रादन हुनैन तारिक शाहटी, हेस्को ऑफिसर आसिफ अली चन्ना, सुई सदरन गैस इंचार्ज सैयद हुबदार अली शाह समेत दीगर ओहदेदारान और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।